बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत और दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के बीच जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। इस बार विवाद की वजह बना है छात्र आंदोलनों को लेकर बॉलीवुड के बड़े सितारों की चुप्पी। नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों की खामोशी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कई बड़े सितारे अभी चुप हैं, लेकिन जब सही समय आएगा तब शायद अपनी बात रखेंगे। नसीरुद्दीन शाह की इसी टिप्पणी पर कंगना रनौत ने तीखा पलटवार किया और उनकी सोच, देशभक्ति और मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल ये विवाद दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के संदर्भ में शुरू हुआ। इस प्रोटेस्ट में छात्र कई मुद्दों को लेकर सरकार और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसी दौरान नसीरुद्दीन शाह ने द वायर को दिए एक इंटरव्यू में बॉलीवुड के बड़े सितारों की चुप्पी पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनसे पूछा गया था कि जब छात्र आंदोलन जैसे मुद्दे सामने हैं तब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम खुलकर अपनी बात क्यों नहीं रखते। इस पर शाह ने कहा कि वे लोग तब बोलेंगे जब उनका ज़मीर उन्हें इसकी इजाजत देगा। नसीरुद्दीन शाह ने अपने जवाब में एक कहावत का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है वो भौंक नहीं सकता। उनके मुताबिक जब तक इन कलाकारों के पास वो हड्डी है या उन्हें किसी तरह का फायदा मिल रहा है तब तक वे बोलने से बचेंगे, लेकिन जब वो हड्डी उनके मुंह से गिर जाएगी या परिस्थितियां बदल जाएंगी तब वे बोलना शुरू कर सकते हैं। उनके इस बयान को बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों की राजनीतिक चुप्पी पर तंज के तौर पर देखा गया। नसीरुद्दीन शाह से जब पूछा गया कि क्या लोग अपनी चुप्पी का फायदा उठाने वालों को मौका दे रहे हैं तो उन्होंने इस बात से सहमति जताई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सवाल ये है कि वे लोग आखिर कितने समय तक ऐसा कर सकते हैं। इसका जवाब आने वाले समय में ही दिया जाएगा। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई। इसके बाद कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नसीरुद्दीन शाह को जवाब दिया। कंगना ने शाह से सवाल किया कि अगर वो छात्र आंदोलनों और युवाओं के मुद्दों को लेकर इतने चिंतित हैं, परेशान हैं, तो फिर झारखंड में चल रहे प्रोटेस्ट पर वो चुप क्यों हैं। कंगना ने सोशल मीडिया पर अभिनेता और लेखक पीयूष मिश्रा का एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने शाह की टिप्पणी पर अपनी राय रखी थी। कंगना ने अपने पोस्ट में नसीरुद्दीन शाह के कुत्ते और हड्डी वाले बयान को ही पलटवार इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर देश के प्रति वफादारी की वजह से उन्हें कुत्ता कहा जाता है तो उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। कंगना ने खुद को देश के प्रति वफादार बताते हुए कहा कि वो जिस देश की रोटी खाते हैं उसकी रक्षा और उसके लिए लड़ना अपना कर्तव्य मानती हैं। इसके बाद उन्होंने शाह के लिए लोमड़ी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि वो उनके जैसा बनना पसंद नहीं करेंगी। कंगना ने आगे नसीरुद्दीन पर यह आरोप भी लगाया कि वो भारत में रहते हैं लेकिन पड़ोसी देश के लिए लड़ाई लड़ते नजर आते हैं। हालांकि ये कंगना की व्यक्तिगत और राजनीतिक टिप्पणी है। शाह की तरफ से इस ताजा बयान पर कोई समान स्तर का जवाब सामने आया है या नहीं, इसे अलग से देखना जरूरी है। ऐसे बयानों को आरोप के तौर पर ही समझना चाहिए, ना कि किसी स्थापित तथ्य के रूप में। इस विवाद के बीच कंगना और शाह के पुराने वैचारिक मतभेद भी चर्चा में आ गए। दोनों कलाकार कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अलग अलग विचार रखते रहे हैं। कंगना अक्सर सोशल मीडिया पर सरकार और राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखती हैं, जबकि नसीरुद्दीन शाह भी कई मौकों पर सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर अपनी बात रख चुके हैं। हालांकि इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बॉलीवुड के बड़े सितारों को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलना चाहिए। शाह का मानना है कि बड़े कलाकारों को अपनी आवाज उठानी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ ये तर्क दिया जाता है कि किसी भी कलाकार को किसी मुद्दे पर बोलने या चुप रहने का व्यक्तिगत अधिकार है। फिलहाल कंगना रनौत के बयान के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है। एक तरफ शाह का बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल है तो दूसरी तरफ कंगना का तीखा पलटवार। अब देखना होगा कि क्या नसीरुद्दीन शाह कंगना की लोमड़ी वाली टिप्पणी पर कोई जवाब देते हैं या फिर ये विवाद यहीं पर शांत हो जाता है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।